तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। मंगल पावन मंदिर में हम लाते हम सबके जीवन के गम, पाते तुम में वह शांति परम, याचना करते हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को प्रभु यीशु के सामने रखते हुए हम प्रार्थना करें। हम सब प्रभु के समक्ष में आए हैं, तो आइए हमारे सभी निवेदनों को उस प्रभु के चरणों में रखते हुए इस मिस्सा बलिदान द्वारा हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु को अपने घर में स्वागत करते हैं, प्रभु उनके घर में आते हैं, उनके साथ रहते हैं। लेकिन प्रभु को स्वागत करना बहुत अनिवार्य है। क्या हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए उस प्रभु को अपने घर में स्वागत करने के लिए तैयार है? आज के दोनों पाठों द्वारा माता कलीसिया हम सबों को यही बताती है कि कैसे हम प्रभु को अपने घर में स्वागत करें और उस प्रभु को अनुभव करें। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु के पास हम जाए, उस प्रभु को अपने घर में स्वागत करें और उनके पास बैठकर उनको सुनने को अपने आप को तैयार करें। तो आइए अपने कमजोरियों को उस प्रभु के चरणों में रखते हुए हम माफी मांगे, ताकि इस पवित्र बलि चढ़ाने को योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे
ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वाक्य संख्या 13 से लेकर 24 तक। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा हमारे राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपना पुत्र प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरित में से किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने तुम्हें जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और सिसिलिया के प्रदेशों में चला गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसिया मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता है और मुझे जानता है। मैं चाहे लेटूं या बैठ जाऊं, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी हूं, तू सब जानता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है। तूने मेरी माता के गर्भ से मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अपूर्व हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तू मुझे भली भांति जानता है। तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा है। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु एक गांव आए। मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उसका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी।
जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मर्ता सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उसे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु हम सबों से यही निवेदन करते हैं, कितना समय हम प्रभु के लिए देते हैं। एक क्रिस्त विश्वासी होने के नाते, एक क्रिस्त शिष्य होने के नाते, क्या हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं? और सुसमाचार द्वारा प्रभु यह भी कहते हैं, हमेशा प्रभु हमारे सामने, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जो प्रभु को स्वागत करते हैं, प्रभु उनके घर में आते हैं। क्या हम उस प्रभु को अपने घर में स्वागत करने के लिए तैयार हैं? लेकिन प्रभु यीशु हमारे सामने एक कंडीशन भी रखते हैं। कंडीशन यह है, अगर प्रभु हमारे घर में आते हैं, प्रभु के लिए समय निकालना बहुत अनिवार्य है। क्या हम प्रभु के पास जाकर, उसके पास में बैठकर उसको सुनने के लिए तैयार है? उसके लिए समय निकालने के लिए तैयार है? उस प्रभु को अनुभव करने के लिए तैयार है? वास्तव में मरियम हम सबों को वही सिखाती है, ना केवल सुनकर, उसके पास बैठकर हमेशा उनके लिए समय निकालकर उनको सुनते रहना, वही प्रभु को अनुभव करेगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने जीवन में हमेशा व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए समय निकालकर उसको अनुभव करना हमारे क्रिस्तीय जीवन में बहुत अनिवार्य है। हमेशा कुछ न कुछ करते हुए हम सब अपने जीवन में व्यस्त है, लेकिन आज प्रभु यीशु हम सबों को उसके पास बुलाते हैं। हमारे घर में वो आने के लिए तैयार है। तो आइए समय निकालकर उस प्रभु को हम स्वागत करें और उस प्रभु के चरणों में बैठकर हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम भी मरियम जैसा एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बन सके। तो आइए इस मिसा बलिदान द्वारा हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से कृपा मांगे, ताकि हम भी एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बनकर प्रभु के लिए समय निकालकर उनके पास हमेशा रहे और हम भी एक अच्छा विश्वासी बने। प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
तेरी शरण में, लाए हैं तेरे लिए हम। सब कुछ हमारा प्रभु, स्वीकार ले तू प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक। धन्य है ईश्वर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपापूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं, उसे स्वर्गीय संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया, तथा ये आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया रखें। हमारे लिए बलि चढ़ाया गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है,
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उबारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी बांधे भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ तो रिनी में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को, मतलबों को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें और प्रभु से आशीष मांगे और कहे, हे हमारे पिता
जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारे सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करें सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हा, ओ हो हो, ला 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 ला। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सपा। डोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। जय जय प्रभु यीशु की,